देखो, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दोस्तों देखिए, आज हम लोग अपना 50-50 बैच का इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चन है। एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। आप पेपर निकाल लेते, पेज निकाल लेते तो अच्छा रहता बाबू। आंसर लिखेंगे, आप बोलते जाएंगे, आंसर लिखते जाना, समझा समझा के। पहला प्रश्न है भाई, डिमांड मीन्स क्या? आप लोग बताना प्लीज। हाँ, जिनको आता रहेगा कमेंट में डाल दीजिएगा आंसर। डिमांड मीन्स क्या? डिजायर टू बाई, एबिलिटी टू बाई, विलिंगनेस टू बाई, या ऑल ऑफ दीज? बताइए, बोलो ना। ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड आदित्य। देखिए सारे बच्चे लोग तैयारी किए हुए एकदम अच्छा से। एग्जाम होगा, बंगाल बोर्ड में टॉप कर जाएंगे आदित्य लोग। देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन। देयर इज डैश रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी। प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है बताओ? पॉजिटिव या नेगेटिव? सुनाई नहीं दे रहा? नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। सब बच्चा पढ़ाई किया भाई, एग्जाम होगा तो अच्छा मार्क्स आएगा। आ जाओ। डिमांड कर्व इज यू शेप, एल शेप, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड राइजिंग? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या होगा वो? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व का शेप क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ गिरेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में वैल्यू कितना होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में वैल्यू कितना होता है? किसी को याद है बताओ? नहीं, परफेक्टली इलास्टिक में होता है इंफिनिटी। सुनिए, परफेक्टली इनइलास्टिक में होता है 0। अच्छा, यूनिटरी में होता है 1। तो यहां पर आंसर क्या होगा बाबू? यहां पर आंसर होगा इंफिनिटी। इंफिनिटी का साइन दिया होगा, देखिए ना, ऐसे बना हुआ साइन होगा, सूता जैसा। हाँ, आइए। टीएफसी का शेप कैसा होगा गाइस? टोटल फिक्स कॉस्ट का शेप कैसा है? कौन बताएगा? टीएफसी का शेप कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता है। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका शेप होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो। देखिए ना ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन देख के लिखिए ना जी। हॉरिजॉन्टल, बस हॉरिजॉन्टल लिखिएगा, जो ऑप्शन में रहेगा वही लिखिएगा। हम आपको समझा रहे हैं डिटेल में, ठीक है भाई। नेक्स्ट आइए। एवीसी जब मिनिमम होगा, एवीसी का फुल फॉर्म किसी को याद है? एवीसी का फुल फॉर्म एक बच्ची बोली, बोलिए बाबू, बोलिए एवीसी का फुल फॉर्म बोलिए। अरे देखिए 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 ना बच्चा का हालत, बोलिए ऋषि। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज, सुनिए सुनिए, जब एवीसी मिनिमम होगा तो कौन सा रिलेशन सही होगा? ट्राई करो, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बोलो भाई, कौन बोलेगा? ट्राई करो, बोलो ना। ए वाला सही होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इन द लॉन्ग रन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ अप्लाइज? लॉन्ग रन में कौन सा लॉ अप्लाई होता है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या नन ऑफ दीज? बताओ, बोलो। यस, लॉन्ग रन का लॉ है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। देखिए, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोले बाबू। व्हाट विल बी द शेप ऑफ टीआर कर्व व्हेन एमआर इज पॉजिटिव? मतलब जब एमआर पॉजिटिव होगा, मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू भी अपवर्ड राइजिंग होगा। अपवर्ड राइजिंग है क्या ऑप्शन में? हाँ सही है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें से जो क्वेश्चंस है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिया गया, कोई इधर उधर का क्वेश्चन हम लोग नहीं दिए, इसीलिए बहुत क्वेश्चन आपको इजी भी लगेगा, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम लोग डाले हैं इसमें। कितना नंबर पे पहुंच गए बताइए? 9 नंबर में। व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पहला कंडीशन क्या है? ए आर इक्वल टू, रुक जाओ, ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू एम सी, ए आर इक्वल टू ए सी, ए आर इक्वल टू एम सी। क्या होगा बताओ? नहीं, एम आर इक्वल टू एम सी।
मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। क्या कर रहे बाबू, कैसे होगा एग्जाम? हाँ हाँ, बात सही बोली बच्ची, एग्जाम नहीं होगा तो यही होगा। याद क्या चीज भूल जा रहे बच्चे लोग, सही बात, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं आप लोग। कभी कभी लगता है भगवान का दूसरा अवतार है आप लोग। देखिए चलिए, वाह यार, सो गाइस अगला क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है इंपॉर्टेंट सजेशन में। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 10 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल द फर्म स्टॉप प्रोडक्शन? बोला वो कौन सा सिचुएशन है जब बंद कर देंगे, कारखाना बंद कर देंगे, फैक्ट्री बंद कर देंगे, दुकान बंद कर देंगे। बोले नहीं बाबा, काच कोते पार बोना, बताओ कौन सा सिचुएशन है? बोलो बोलो, देखो ऑप्शन देखो, ट्राई करो ना बाबू, क्या हो जाएगा? बोला जब टोटल रेवेन्यू टीवीसी से ज्यादा होगा, जब टोटल रेवेन्यू टीवीसी से इक्वल होगा, जब टोटल रेवेन्यू टीवीसी से कम होगा। सुनो, जब आपका टोटल कमाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका अवस्था बहुत बुरा है, आपका हालत बहुत खराब है, बिजनेस चला के फायदा नहीं है। जब आप रॉ मटेरियल का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे, जैसे मान लीजिए हम कोचिंग पढ़ा रहे आपको, और मान लीजिए भाड़ा तो हम निकाल नहीं पा रहे, लेकिन मान लीजिए हम कोचिंग पढ़ा करके मेरा पेपर का खर्चा भी नहीं निकल रहा, जीरोक्स का खर्चा भी नहीं निकल रहा, मार्कर का खर्चा भी नहीं निकल रहा, तो ट्यूशन पढ़ाना व्यर्थ है। कोई भी बिजनेस को आप उस मोमेंट बंद कर देंगे जब आपका इनकम वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट मतलब खर्चा से भी कम हो जाएगा। ठीक है बाबू लोग, नेक्स्ट आओ। When we move from one point to another point on the same supply curve, जब एक ही सप्लाई कर्व में ऊपर नीचे आगे पीछे, जब एक ही सप्लाई कर्व में ऊपर नीचे आगे पीछे करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? सुनिए, जब प्राइस जब ऊपर नीचे होता है ना, इसको एक ही सप्लाई कर्व पे या एक ही डिमांड कर्व पर जब मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। देखो होगा ऑप्शन में, होगा देखो, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है क्या लिखा हुआ है? हाँ, और जब शिफ्ट एक तरफ से दूसरा तरफ चला जाएगा उसको बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई। दस नंबर का आंसर बोले बाबू, ये सी वाला, टीआर इज लेस देन टीवीसी। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व कैसा होगा बताओ? परफेक्टली इनइलास्टिक, अपवर्ड डाउनवर्ड, कहाँ गया? अपवर्ड डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? जल्दी रिप्लाई दो, जल्दी रिप्लाई दो, और इस वीडियो को फैला दीजिए, सारे बच्चों का दुआ लगना चाहिए, सब बच्चों का हेल्प हो जाएगा, सजेशन है ये। बताइए, ये बोलिएगा हॉरिजॉन्टल्स, बोलिए बोलिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होगा आंसर? परफेक्टली इलास्टिक का शेप होता है हॉरिजॉन्टल, इन इलास्टिक होने से शेप होता है वर्टिकल। क्या होता है वो? वर्टिकल। क्या होता है? वर्टिकल। आंसर होगा वर्टिकल। है क्या ऑप्शन में गाइज? इफ द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ, इसको क्या बोलोगे भाई? इसको क्या बोलोगे भाई बताओ? अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ, इसको क्या बोलेंगे आप? इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक? इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा होने से इसको रिलेटिवली इलास्टिक बोला जाता है, तो रिलेटिवली वर्ड नहीं है, इसलिए आंसर होगा इलास्टिक। आंसर होगा इलास्टिक। गाइस एलआईसी कब आया था, किसी को याद है भाई? उच्च माध्यमिक देना है कि नहीं? कल तक का वेट करिए, पता चल जाएगा। हाँ, कितना नंबर छोड़ दिए? 14 से सीधे जंप मार दिए क्या? सॉरी गाइस, 14 नंबर छूट गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन 1991। एक्सीलेंट, 1991। दोस्तों 1991 इसका आंसर होगा, और घर में तैयारी करते रहिए तब तक जब तक काउंसिल से कोई नोटिस नहीं आता है। मेन कॉज ऑफ गरीबी इन इंडिया, इंडिया में गरीबी क्यों है भाई? क्यों गरीब है हम लोग? ब्लैक मनी, प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, नेगेटिव ट्रेड बैलेंस। वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, बट मेन कारण है हम लोग के देश में रोजगार नहीं है। क्या नहीं बाबू? रोजगार। सो वी आर पुअर जस्ट बिकॉज हम लोग के पास जॉब नहीं है। जॉब होता तो शायद हम लोग गरीब नहीं होते। नेक्स्ट में आइए।
रेडी, अगला में आते हैं। कितना नंबर था आदित्य? इसमें से कौन सा गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी नहीं है? नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस या टाटा एआईजी? आंसर होगा टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस। अगला बताइए, एलआईसी कब बना था गाइस? बताओ एलआईसी कब बना था? 1956 में बना था। वेरी गुड। नेक्स्ट में आइए, एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ मोनोपोलीज। देखिए मोनोपोली वाला क्वेश्चन इस बार आएगा नहीं आप लोग का एग्जाम में, तो मोनोपोली वाला क्वेश्चन काट दीजिए क्योंकि मोनोपोली चैप्टर रिमूव्ड है काउंसिल के द्वारा। वैसे इसका आंसर होगा ग्रेटर देन 1, बट ये टॉपिक रिमूव है तो इसको याद करने का नहीं है भाई, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। 19 में इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये बताना डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाए थे ना कि जब देख के लगता है कि आदमी रोजगार में है, देख के लग रहा है कि आदमी नौकरी कर रहा बट एक्चुअली वो काम कुछ नहीं कर रहा। जहां पर 4 आदमी का काम है वहां पे 12 आदमी अगर काम करिएगा तो ड्रामा ही होगा ना, काम होगा क्या? एक तो चाय दुकान है वहां पे 3 आदमी का दरकार है, हम 12 लड़का को बुला लिए काम करने के लिए, तो उस केस में काम होगा ना ड्रामा होगा? काम या ड्रामा? ड्रामा, ड्रामा होगा उसमें। क्यों? क्योंकि जहां 4 आदमी का काम है अगर 12 आदमी काम करेंगे तो 8 आदमी तो बेकार है, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है 0। क्या होता है बाबू? मतलब देयर कंट्रीब्यूशन इज नील, दैट मीन दे इवन इफ दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क दे डू नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग। अगर काम से उसको हटा भी दीजिएगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, सप्लाई कर्व कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड राइजिंग। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई के केस में सप्लाई कर्व कैसा होगा भाई? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड राइजिंग। परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में सप्लाई कर्व कैसा होगा? आंसर होगा वर्टिकल। क्या होगा बाबू? वर्टिकल। आओ बच्चा लोग आओ, कितना नंबर में थे बताओ? इन 1947 गैट वाज साइंड बाय, 1947 में गैट को, गैट मतलब क्या? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो 1947 में गैप बोल रहे, गैट को कितने कंट्रीज ने साइन किया था? 23। एक्सीलेंट। कोई बच्चा बोला आप लोग में से 23 कंट्रीज, 23 कंट्रीज गाइज। WTO कौन से ईयर में बना था बताओ? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग डाले हैं 50-50 पेपर का, पहला पेपर में 1995। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट वंस अगेन। इंश्योरेंस कितना टाइप का है बताओ? तो 2 का नाम बताएगा कोई आप लोग में से? जनरल और लाइफ। नेक्स्ट में आइए, कोचिंग वाला मैट कोई लाया है आलू में से? इकोनॉमिक्स वाला किसे दीजिए, कोचिंग वाला इकोनॉमिक्स बुक दीजिए कोई एक बच्चा, आराम से वो गिर जाएगा। चलिए दीजिए। अब किसी के पास ये वाला बुक नहीं होगा तो आप ले लीजिएगा, अगर एग्जाम होता है तो उसके लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। पीडीएफ मांगेगा, पीडीएफ भेज देंगे, देख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सो गाइस अगला क्वेश्चन में देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, आईआरडीए कौन से ईयर में पास हुआ था? 92, 91, 93, 98? गलत दिया हुआ है इसमें, 99 होगा, ऑप्शन ही गलत है, ठीक करिए। 1999, 1999 आईआरडीए
वॉज पास्ड इन 1999, को ऑप्शन गलत है, ठीक करिए। 1999 नहीं, वो दूसरा चीज़ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम है, IRDA 1999, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999 दिखा दे। 1999 होगा पूजा, सॉरी नेहा, 1999 होगा। वो 91 और 99 में ना बहुत कंफ्यूजन है, बिकॉज बहुत सारा डेट 91 है और बहुत सारा डेट 99 है। आइए बाबू देखते हैं, हाँ देख लिए बाबू, बुक से देख लिए, हाँ देख लिए, 1999 होगा, ठीक है। 1999 ही होगा, हम पहले ही बोले आपको, उसको करेक्शन कर लीजिए, ऑप्शन में गलत है बाबू, ठीक कर लीजिए। आइए, अनएम्प्लॉयमेंट कितना टाइप का है? 6। कितना टाइप बाबू? 6। एक्सीलेंट, सत्यम आज बहुत अच्छा आंसर दे रहे, देख के बोले क्या। कोचिंग का नोट्स रीडिंग करके रखिएगा, अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है बस खेला शुरू, पेज नंबर बोलते जाएंगे, मारते जाएंगे देख देख के, ठीक है। वैसे उस समय अगर, रुकिए एक मिनट, उसको थोड़ा पॉज कर देते हैं भाई, सही है गाइस, पसंद है बाबू। तो ऑनलाइन भी होगा तो आप लोगों को खुद से एग्जाम देना है, मेहनत से पढ़ के एग्जाम देना है। आइए देखिए, जा हंसेंगे नहीं, देखिए बच्चे लोग बोले हंस क्यों रहे, हंस रहे कि क्या हो रहा है हम लोग के साथ बंगाल बोर्ड में, टॉर्चर। और बाबू अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप 6 का नाम आपको देखना होगा ना, तो कोचिंग का नोट्स में खोल के देख लीजिएगा। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक नॉर्मल डिमांड कर्व कैसा होता है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, यू शेप या कुछ भी नहीं? बताओ 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 बताओ, बोलो बोलो बोलो। अरे डिमांड का शेप कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, जा बाबा, डिमांड का शेप कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। हार्ड क्वेश्चन आप लोग बता दे रहे, इजी में बोल्ड हो जा रहे। आइए गाइस, उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में। कितना नंबर है बाबू? 27 में आइए। क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव कौन सा गुड्स में होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। इसका रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या हो गया? एक के बदले दूसरा, जैसे कि चाय और कॉफी, 7 अप और स्प्राइट। तो सपोज अगर 7 अप महंगा हो जाता है तो लोग क्या पिएंगे? स्प्राइट। तो 7 अप महंगा होने से मतलब व्हेन द प्राइस ऑफ 7 अप गो अप, द डिमांड ऑफ स्प्राइट विल इंक्रीज। If the price of 7 up goes up, the demand of Sprite will increase. So there is a positive वाला relation. कैसा वाला relation? Positive. अगर इसके बदले वो, इसके बदले वो, तुम नहीं तो कोई और सही, तुम नहीं तो कोई और सही, यही तो होता है सब्स्टिट्यूट वाला हिसाब। आप नहीं तो कोई और, आप नहीं तो कोई और। इधर देखिए, नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन, देखिए जिंदगी को मजा ले ले रहे, क्योंकि लाइफ तो ऐसे ही खत्म होने वाला आप लोग का, मतलब सॉरी हम लोग आप लोग सबका, हम लोग आप लोग सबका खत्म हो गया ना जिंदगी। अरे भाई 12 का जिंदगी खत्म है, हम लोग फेयरवेल कर रहे एक तरह से, समझ लीजिए आप, क्योंकि कब किस मोमेंट घोषणा हो जाए, देखिए ऐसा जरूरी नहीं कल ही होगा, हो सकता है आज रात में अनाउंसमेंट हो जाए। वो लोग मूडी इंसान है, गवर्नमेंट को फाइनल होकर के देखा, बोला हाँ ठीक है भाई रिपोर्ट मिल गया, रिपोर्ट जमा होने का संभावना है, रिपोर्ट जमा होगा, बोले ठीक है क्या करना है भाई, ये करना, कमेंट कर दीजिए, हो गया। एजुकेशन मिनिस्टर आएगा या दीदी आएंगी, आके बोल देंगे उच्च माध्यमिक नीबो की भावे नीबो, बोले देवी सब बात बोल देगी, आपकी बात समझिए। हाँ लेबो की लेबो ना, आ जाओ आ जाओ। इसलिए लास्ट क्लास 12 के रूप में पढ़ लीजिए। इन द लॉन्ग रन इफ प्रोडक्शन स्टॉप, अगर बिजनेस बंद कर देंगे, अगर बिजनेस बंद कर देंगे तो कौन सा खर्चा लगेगा बताओ? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, दोनों या कोई नहीं? बोलो ना, फिक्स कॉस्ट। बिजनेस बंद कर देंगे ना आप तो एक ही तो खर्चा ऐसा है जो लगेगा। अभी कोचिंग बंद है फिर भी मेरा खर्चा लग रहा, भाड़ा क्या लग रहा बाबू? भाड़ा। हम ट्यूशन पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, भाड़ा हमको देना पड़ेगा, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट है। कौन सा कॉस्ट है भाई? फिक्स कॉस्ट है। आप लोग में किसी का अगर मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट होगा, अब तो रेस्टोरेंट भी खुलने का बात हो गया, तो रेस्टोरेंट भाड़ा पे अगर लिए होंगे तो भाड़ा तो लगेगा ना बाबू, भाड़ा तो देना पड़ेगा। समझिए, कुछ चीज़ ऐसा होता है जो देना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखिए अगला टॉपिक में आते हैं। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, कभी नहीं हटेगा, कभी जीवन में नहीं हटेगा,
कभी जीवन में देश में हम लोग का गरीबी नहीं हट सकता दोस्तों, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा है और हर 1 मिनट 13 सेकंड में 60 से 70 तो गरीब जन्म ले लेता है। एवरेज बता रहे 60 से 70 गरीब जन्म ले लेता है। हम उस दिन का डेटा आपको बता रहे, पढ़ाए थे रिसेंटली क्लास 12 में। 1 मिनट पढ़ाई थी, 1 मिनट 13 सेकंड में स्क्रीनशॉट हम रिकॉर्ड किए थे। 1 मिनट 13 सेकंड में 66 बच्चा जन्म लिया था। 66 बच्चेज, 66 क्या वो बच्चेज, इंग्लिश बोलते हैं ना बच्चाज, 66 बच्चाज, 66 बच्चा 1 मिनट 13 सेकंड से। सोचिए 66, अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1 मिनट हंसी मजाक में बिता दे रहे, 66 बच्चा जन्म लेके क्वाँ क्वाँ करने लग गया होगा कहीं पे, कहीं ना कहीं क्वाँ क्वाँ करता होगा 66 बच्चा लोग। अब वो लोग क्या होगा, गरीबी लोग ना होगा भाई, स्वाभाविक से बात है, गरीबी ना होगा, कहाँ से होगा बताओ। ऊपर से अब तो और गरीबी बढ़ने वाला है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे, ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ा, कॉलेज वाला बच्चा लोग को ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ा, तो पढ़ाई लिखाई नौकरी कहाँ है। हम लोग का देश में जो रोजगार ही तो नहीं है। आप पढ़ भी लेंगे ना अच्छा से, ऑफलाइन से भी पढ़ के अगर टॉप भी कर जाएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी है कहाँ इंडिया में। इकोनॉमिक्स का बात पढ़ा रहे, इसीलिए दोस्तों हम लोग का देश में बेरोजगारी का समस्या बहुत ज्यादा ही है। आई तो गरीबी हटाओ का स्लोगन इंदिरा गांधी मैडम ने दिया था 1971 में, रिस्पेक्टेड इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 में, महान इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 में, लिख दीजिए ठीक है। क्या आलू जहां से डालेंगे, एक लड़का बोला आलू डालेंगे तो सोना ही निकलेगा। पता आपको, हम ना उस दिन एक दिन वीडियो देखे, वो बेचारा का जो राहुल गांधी का जो वीडियो है ना, एक तरफ से आलू डालोगे एक तरफ से सोना निकलेगा, वो वीडियो ना फेक था। मतलब उसका ना बहुत सारा बात था, उसमें से ना खाली वो आलू डालेंगे इधर से, मैं एक ऐसे मशीन लाऊंगा, एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, पूरा वायरल हो गया बेचारा, पता है। लेकिन वो ना फेक था, क्योंकि हम जब उसको रियल देखे ना पूरा वीडियो में वो बोल रहा था कि मोदी जी कहते हैं कि ऐसा मशीन बनाऊंगा, तो आदमी लोग क्या कह रहा, मोदी जी कहते हो लाइन को काट दिया, ऐसा मशीन बनाऊंगा, इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। वाह, यही वाला बात को कैच करके ना पूरा इंडिया में ना मीडिया चला दिया। अब पूरा इंडिया में आदमी लगे लड़का मानसिक रूप से पगला है। यही हुआ था बेचारा का साथ। देखिए वक्त और नसीब, इस बार क्लास 12 के जितने बच्चे हैं सबका नसीब राहुल गांधी की तरह हो गया। असल में चाह के एग्जाम ही नहीं हो रहा, कुछ करने मांग रहा हो ही नहीं रहा उसका फेवरेबल। देखिए डिमांड ऑफ इधर से पेपर डालूंगा उधर से मार्क्स निकलेगा। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय, डिमांड किस पे डिपेंड करता है, प्राइस, इनकम या दोनों, बोथ। तो दोस्तों इसके बाद का जो ऐसे क्यों है ना, वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, क्योंकि हमको अपलोड भी करना है क्लासेस, इसीलिए इसको आप शेयर करिए, फिर हम लोग ऐसे क्यों अगला दिन करेंगे।